Hello students, welcome to Fazal Tutorials. Actually in the last lecture we discussed the concept of LPP and its application, right? Now in this lecture we discussed the solution method of LPP, that how to solve the LPP models. Clear? So we will solve one questions which is based on LPP, right? So before starting the lectures, please like and subscribe my channels and also press the bell icon for the notification of new video lectures. So let's start. तो यार सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, जो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी है इसको हम टू मेथड से सॉल्व करते हैं, राइट है। द फर्स्ट मेथड क्या है यहाँ पे, ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड, राइट है। एंड द सेकेंड मेथड is known as simplex method. क्लियर है। नाउ तो हम लोग भी डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड्स पे। जो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, इस ग्राफिकल मेथड्स को भी हम जो सॉल्व करते हैं इसमें भी डिफरेंट मेथड्स है। फर्स्ट क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। corner point method, and the second is parallel line method, right? Parallel line method is also called isocost method, right? और isoprofit method, क्लियर है। तो इसमें भी हम यूज ग्राफिकल मेथड में करेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड, क्लियर है। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड मीन्स क्या होता है कि जो भी रीजन हमारा फॉर्म होगा, सॉल्यूशन रीजन, उसके एवरी कॉर्नर को फाइंड करना है और एवरी कॉर्नर पे हमारा यहाँ पे जो ऑप्टिमम सॉल्यूशंस होगा वो मुझे चेक करना है कि वो मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, राइट है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिया है लीनियर प्रोग्रामिंग में। ये एक्चुअली बुक आर.डी. शर्मा में बुक एक्सरसाइज नंबर 30.3, क्वेश्चन नंबर 51 एंड पेज नंबर 30.61, क्लियर। एंड एनसीईआरटी में क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर एलपीपी एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है, एलपीपी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टाइप्स है, क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन टाइप्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि टू गोडाउन ए एंड बी हैव ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स, राइट है। द सप्लाई टू 3 राशन शॉप DEF, राइट है, whose requirement are 60, 50 and 40 quintals. The cost of the transportation per quintal from the godown to the shop are given in the following table, राइट है। ये पर यूनिट कॉस्ट गिवन दिया हुआ है, क्लियर है। ये 3 शॉप्स है DEF एंड 2 गोडाउन, यहाँ पे गोडाउन A एंड B। जो इस गोडाउन से शॉप D पे अगर सप्लाई होगा तो पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 6 रुपीज, क्लियर। इसी तरह से गोडाउन B टू D जो पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 4 रुपीज। तो क्वेश्चन क्या फाइंड करना है कि हाउ शुड द सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, क्लियर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मुझे क्या फाइंड करना है कि मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है, क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो मिनिमम टाइप्स ऑफ एलपीपी, क्लियर है, मिनिमाइजेशन टाइप्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीज होता है, वन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अदर इज सब्जेक्टिव एंड नेक्स्ट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। उससे पहले मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा डिसीजन वेरिएबल्स, क्लियर है, कि डिसीजन वेरिएबल हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि लेट x implies, राइट है, कि गोडाउन A supplies
राइट है, गोडाउन ए सप्लाइज टू शॉप बी, शॉप डी, क्लियर, एंड वाई इम्प्लाइज द गोडाउन ए सप्लाइज टू शॉप ई, क्लियर है। मैंने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल 2 वेरिएबल लिया है, एक्स एंड वाई। जो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है इन क्विंटल्स, क्लियर। गोडाउन ए सप्लाइज टू शॉप डी एंड वाई गोडाउन ए सप्लाइज टू शॉप ई, क्लियर है। तो इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 2 गोडाउन्स है, गोडाउन ए एंड बी, क्लियर है, एंड 3 शॉप है यहाँ पे, डी ई एंड एफ, 3 शॉप्स हैं एंड 2 गोडाउन्स है यहाँ पे। अब ए की जो कैपेसिटी है, ए एंड बी की जो कैपेसिटी है, वहां पे क्या दिया हुआ है कि 2 गोडाउन ए एंड बी हैव ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स। तो ए की जो कैपेसिटी है वो क्या है 100 क्विंटल्स एंड बी की जो कैपेसिटी है वो क्या है यहाँ पे 50 क्विंटल्स, क्लियर। एंड नेक्स्ट क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ शॉप डी ई एंड एफ आर 60, 50 एंड 40 क्विंटल्स, राइट है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ डी शॉप इज 60 यूनिट and E shop is 50 unit and F shop is 40 unit, क्लियर है। नाउ अब मैंने यहाँ पे कंसीडर किया लेट एक्स इम्प्लाइज गोडाउन ए सप्लाइज टू शॉप डी, राइट है। कंसीडर करते हैं ए सप्लाई कर रहा है डी को एक्स क्विंटल, क्लियर है, एंड ए सप्लाई टू ई क्या है यहाँ पे वाई क्विंटल, राइट है। तो ए सप्लाई ऑलरेडी कर चुका है एक्स क्विंटल टू डी एंड वाई क्विंटल टू ई, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई जो हमारा एफ को सप्लाई करेगा, क्लियर है। ये जो इसको सप्लाई करेगा वो क्या है 100 माइनस एक्स माइनस वाई, क्लियर है। इसी तरह से गोडाउन बी से देखते हैं, यहाँ पे टोटल जो कैपेसिटी है गोडाउन बी की क्या है वो 50 है और इसे सप्लाई करना है 3 शॉप को डी ई एंड एफ, क्लियर है। इसकी जो डी की जो कैपेसिटी है टोटल रिक्वायरमेंट है वो 60 यूनिट्स है, 60 क्विंटल्स, वो ए से एक्स क्विंटल ऑलरेडी वो ले चुका है यहाँ पे, क्लियर है। तो अब इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा, बिकॉज इसके पास जो कैपेसिटी है वो क्या है 50 है, राइट है। तो टोटल 60 कैपेसिटीज है इसकी रिक्वायरमेंट है और एक्स ऑलरेडी इसके पास आ गया। तो जो अब इसके पास कितने बी कितना सप्लाई करेगा यहाँ पे, तो 60 माइनस एक्स, क्लियर है। इसी तरह से बी सप्लाई टू ई, तो ई के पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है 50 है एंड वाई ऑलरेडी ए सप्लाई कर चुका है यहाँ पे, तो ये बी कितना सप्लाई करेगा 50 माइनस वाई, राइट है। इसी तरह से बी सप्लाई टू एफ, तो बी ऑलरेडी एफ के पास कितने हैं, बिकॉज इसके पास टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो 40 है एंड ए कितने सप्लाई कर रहा है 100 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको जो रिक्वायरमेंट होगा फ्रॉम बी वो क्या होगा 40 माइनस ब्रैकेट 100 माइनस एक्स माइनस वाई, क्लियर है। नाउ टोटल यूनिट कॉस्ट यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, तो यूनिट कॉस्ट क्या है यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि ए टू डी पर यूनिट कॉस्ट इज 6 रुपीज, बी टू डी पर यूनिट कॉस्ट इज 4 रुपीज, राइट है। तो ए टू डी पर यूनिट कॉस्ट इज 6 रुपीज एंड बी टू डी पर यूनिट कॉस्ट इज 4 रुपीज। Similarly, A to E per unit cost is 3 rupees and B to E per unit cost is 2 rupees and A to F per unit cost is 2.5, 2 rupees 50 paise, and B to F per unit cost is 3 rupees,
क्लियर? Then the mathematical formulation. Mathematical formulation of LPP is as follows. Minimum of Z is equal to, राइट है, मिनिमम ऑफ Z इज इक्वल टू, तो मिनिमम ऑफ Z क्या हो जाएगा यहाँ पे, द पर यूनिट कॉस्ट फ्रॉम A to D इज 6 रुपीज, राइट है, एंड टोटल X क्विंटल सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है? तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x फ्रॉम A to D, क्लियर है, प्लस फ्रॉम A to E पर यूनिट कॉस्ट इज 3 रुपीज एंड टोटल सप्लाई क्या है y क्विंटल्स, तो टोटल कॉस्ट इज 3y, क्लियर? नेक्स्ट फ्रॉम A to F पर यूनिट कॉस्ट इज 2.5 एंड टोटल सप्लाई क्या हो रहा है 100 माइनस x माइनस y, तो टोटल कॉस्ट इज प्लस 2.5 ब्रैकेट 100 माइनस x माइनस y. Similarly from B to D per unit cost is 4 rupees and total supply is 60 minus x, so total cost is 4 bracket 60 minus x, right? And the next from B to E per unit cost is 2 rupees and total supply क्या है 50 minus y, तो प्लस 2 bracket 50 minus y. And from B to F per unit cost is 3 rupees and total supply is this, right है, तो प्लस 3 bracket 40 minus 100 is minus 60 minus minus plus x plus y is x plus y minus 60, क्लियर? तो हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो मिनिमम Z इक्वल टू 6x प्लस 3y प्लस 2.5 इंटू 100 इज 250, राइट, माइनस 2.5 इंटू x इंटू y इज 2.5x माइनस 2.5y प्लस 4 इंटू 60 इज 240 minus 4x and plus 2 into 50 is 100 minus 2 into y is 2y plus 3x plus 3y minus 3 into 60 is 180, clear? So minimum Z is equal to 6x minus 4x is 2x, 2x plus 3x is 5x, 5x minus 2.5x is 2.5x, clear? 6x minus 4x is 2x and 2x plus 3x is 5x, 5 minus 2.5 is 2.5x. Similarly 3y minus 2y is 1y, 1y plus 3y is 4y, 4y minus 2.5y is 1.5y plus 1.5y, and the next is 250 plus 240 is 490, 490 plus 100 590, 590 minus 180 is 410. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आ गया. मिनिमम z इज इक्वल टू 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410.
10। ये इक्वेशन नंबर इसे हम कंसीडर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ अब सब्जेक्टिव फंक्शन, राइट है। तो सब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज द टोटल जो सप्लाई है यहाँ पे फ्रॉम ए टू डी इज एक्स क्विंटल, राइट है। तो एक्स कैन नॉट बी निगेटिव, राइट है। तो फर्स्ट सब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली वाई इज पॉजिटिव, तो वाई ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट 100 माइनस एक्स माइनस वाई, 100 माइनस एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? सो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज 60 माइनस एक्स, next is 60 minus x, 60 minus x is greater than equal to 0, so this becomes x is less than equal to 60. And the next is 50 minus y is greater than equal to 0, so y is less than equal to 50. And the next is 100 minus 40 minus 100 minus x minus y is 40 minus bracket 100 minus x minus y is greater than equal to 0, so this become x plus y minus 60 is greater than equal to 0, this become x plus y is greater than equal to 60, राइट है। तो ये टोटल हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड हो गया, वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस बिकम्स द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन एंड द सब्जेक्टिव फंक्शन इज इक्वेशन नंबर कंसीडर करते हैं यहाँ पे 2, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो टोटल 4 सब्जेक्टिव फंक्शंस हैं। क्लियर है? नाउ सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी यूजिंग ग्राफिकल मेथड ये करेंगे, राइट है। तो ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये 4 इक्वेशन है सब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मुझे कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करना है, राइट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 60, राइट है, बिकॉज ये इनइक्वलिटीज फॉर्म है, इसे इक्वलिटीज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो x इक्वल टू 60, तो इस केस में x की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो y की वैल्यू चेंज होगा हमारा 0 टू इन्फानाइट, तो मीन्स x इक्वल टू 60 मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस। इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 4 y इज लेस देन 50 मीन्स y इज इक्वल टू 50 मीन्स की पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 5 x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 मीन्स अगर इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इफ x इज 0 देन y इज 60। क्लियर है? व्हेन x इज 60 देन y इज 0, तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज लेस देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसमें इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हेन x इज 0 देन y इज 100 एंड व्हेन x is 100 then y. Now we have to draw the coordinate plane because we are using the graphical solution method. So draw करते हैं यहाँ पे हम coordinate plane x axis and y axis. Clear है? X axis is here and this point is intersection point 0 origin and this indicate the y coordinate. क्लियर है? नाउ x coordinate को हम डिवाइड करेंगे
इक्वल इंटरवल्स में, बिकॉज यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज है हमारा वो फर्स्ट इक्वेशन इंडिकेट क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू 60, y इक्वल टू 50. सेकेंड, when x 0 y 60 and y 60 x 60 y 0 and in the last equation x 0 y 100. तो ये 100 पॉइंट हमारा इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंडिकेट होना चाहिए, राइट है. इसको हम इक्वल डिवाइड करेंगे अप टू 100. ये क्या होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 and 120, right? Similarly on y axis 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, राइट है. नाउ अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 इज x इज इक्वल टू 60. तो x इज इक्वल टू 60 मीन द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो एट पॉइंट 60 पे हम पैरेलल टू y एक्सिस मीन्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे. क्लियर, पैरेलल टू y एक्सिस. क्लियर, पैरेलल टू y axis. This indicate equation number 3. Similarly, from next equation, y is equal to 50 means the line parallel to x axis. तो एक y is equal to 50 here. तो 50 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा, पैरेलल टू x axis. क्लियर, इक्वेशन नंबर 4. The next equation is x plus y is equal to 60. The coordinate is 0 60 and 60 0. So 0 60 is here and 60 0 is this point. इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, राइट है. ये जो लाइन इंडिकेट करेगा वो इक्वेशन 4 को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी 5 को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर, इक्वेशन नंबर 5. Now the next equation is equation number 2. Here x plus y is equal to 100, right है, x plus y equal to 100. तो x0 y 100 indicate here x0 y 100, right है, and y0 x 100 मीन्स इंडिकेट कर रहा है किस पे, ऑन x एक्सिस पे. क्लियर है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे. Clear, this equation indicate equation number 2, right है. Now from this equation number 2, because equation 2 indicate x plus y is less than equal to 100, then the region जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, towards the origins, राइट है. बिकॉज सम ऑफ द वैल्यू x एंड y वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन 100 से कम होना चाहिए, राइट है. तो लेस देन 100 क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन्स की तरफ, बिकॉज की x और y दोनों क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्लियर, इफ x इज 100 एंड y इज 0 देन दिस इंडिकेट ऑन y एक्सिस, राइट है. व्हेन x इज 90 एंड y इज 10 देन बिकम्स x 90 हियर और y 10 हियर. तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा यहाँ पे 100. क्लियर, तो वो ऑलवेज क्या होगा, इस लाइन के इनसाइड लाई करेगा. तो ये जो रीजन फॉर्म होगा हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन रीजन्स, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन्स. क्लियर, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये रीजन फॉर्म हो रहा है. क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन 2. फ्रॉम the equation number 3, because equation 3 indicate x is less than equal to 60, right है. x less than equal to 60 means कि 60 से always क्या होगा, लेस होगा. तो 60 से always लेस क्या होगा, towards the origins,
क्लियर है? तो इस ये जो रीजन फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन्स। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, y इज लेस देन इक्वल टू 50, राइट है? तो y भी क्या है यहाँ पे? लेस देन 50 है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन्स, टुवर्ड्स द ओरिजिन्स। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मीन्स यहाँ पे क्या है? 60 से सम क्या होना चाहिए? मोर देन 60। कंसिडर x is 10, y is 50 here, then this indicate 50 plus 10 is 60, right? When x is 10 and y is 70 here, तो 60 here, तो 60 plus 10 is 70, तो 70 क्या होगा? मोर देन 60, तो 60 ऑलवेज लाइक आउटसाइड दिस 60, राइट है? तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन्स हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 5 में क्या जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो क्या होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कॉमन रीजन्स, बिकॉज मुझे क्या फाइंड करना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो जो रीजन कॉमन रीजन होगा वो कॉमन रीजन क्या हो सकता है? एवरी ग्राफ्स का दिस पार्ट, ये क्या होगा? कॉमन रीजन्स। क्लियर है? इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये जो रीजन फॉर्म होगा वो क्या होगा? कॉमन रीजन, ऑल्सो नोन एज फेजिबल रीजन्स। क्लियर है? फेजिबल रीजन और सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन। क्लियर? तो हियर द सॉल्यूशन, ना तो हियर कॉर्नर ऑफ द सॉल्यूशन रीजन्स आर, कंसीडर करते हैं इसको हम पॉइंट्स, ए पॉइंट्स, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, राइट है? Then the next to find every corners of the feasible region, right है? Therefore the corner of feasible region are A point is 60, x 60 and y 0, 60 and 0. Similarly B point is at this point here the equation number 2 and equation number 3 intersect हो रहा है, राइट है? तो solve equation number 3 and 2, then we will get the corner point B। क्लियर है? तो B corner point हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो 60 and 40, राइट है? बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 3 and 2, जब 3 and 2 को सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे B पॉइंट फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द पॉइंट C, द पॉइंट C पे क्या हो रहा है? इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 वो क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट है? तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा पॉइंट C फाइंड हो जाएगा। तो पॉइंट C इज 50 and 50, क्लियर? बिकॉज दिस पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, क्लियर है? नाउ एंड पॉइंट D इज, तो D पॉइंट पे कौन सा लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है? इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 4 and 5 D पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? 10 and 50। दिस पॉइंट फॉर्म किससे होगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5, क्लियर? तो ये ऑल कॉर्नर फाइंड हो गया इसका, फेजिबल रीजन्स का। नाउ गिवन Z मिनिमम इज इक्वल टू, वो क्या था Z मिनिमम? तो Z मिनिमम इक्वल टू
2.5x plus 1.5y plus 410. Therefore, at point A, whose coordinate is 60, 0, z mean is equal to क्या होगा यहाँ पे 2.5 इंटू x की वैल्यूज क्या है 60 प्लस 1.5 इंटू y इज 0 प्लस 410. क्लियर? दिस बिकम 560. Similarly, at point B, z minimum is equal to 2.5 into B, because the coordinate of B क्या है 60 and 40, x 60 and y 40. तो 60 plus 1.5 into 40 plus 410, which is equal to 620. At point C, z mean is equal to 2.5 into, because at point C the coordinate is 50 and 50. Clear? 2.5 into 50 plus 1.5 into 50 plus 410, which is equal to 610. Clear? At point D, z mean is equal to 2.5 into, because at point D the coordinate is 10, 50. Clear? X is 10, y is 50. 10 plus 1.5 into 50 plus 410, which is equal to 510. क्लियर? यहाँ पे ऑल पॉइंट फाइंड हो जाएगा, फाइंड हो गया. जेड मिनिमम की वैल्यू राइट है, तो ऑल पॉइंट पे फाइंड हो गया जेड मिनिमम. तो इस केस में मुझे चेक करना है कि जेड मिनिमम की वैल्यूज क्या है इस ऑल में. तो जेड मिनिमम इज 510. क्लियर है? जेड मिनिमम इज 510. राइट है? सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा 510. क्लियर है? तो मिनिमम इज therefore z minimum means ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा 510 at the point D whose coordinate is 10 and 50. right है? When x is 10 y is 50, then the minimum जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो क्या होगा मिनिमम मीन्स 510 रुपीज. क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे फाइंड हो गया इस केस में. टोटल क्वेश्चन क्या था कि हाउ शुड द सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे फाइंड हो गया हमारा क्या 510 एट पॉइंट डी मीन्स एक्स इज 10 एंड वाई 50. देन मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि ए जो है गोडाउन ए से डी में कितने सप्लाई हुआ है. राइट है? तो एक्स की वैल्यूज क्या है यहाँ पे डी 10 है, तो गोडाउन ए सप्लाई टू डी वो टोटल क्वांटिटीज कितने हैं 10 क्विंटल्स. राइट है? तो देयरफॉर फ्रॉम ए टू डी टोटल जो क्वांटिटीज है वो क्या है हमारा इक्वल टू एक्स मीन्स इक्वल टू 10 क्विंटल्स. क्लियर है? सिमिलरली फ्रॉम ए टू ई टोटल क्वांटिटीज क्या हो जाएगा y एंड y की वैल्यू क्या है 50 क्विंटल्स. क्लियर है? फ्रॉम ए टू एफ टोटल क्वांटिटी क्या होगा बिकॉज इसमें जो क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है वो क्या है 100 माइनस एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज 90 माइनस 50 इज 40. राइट है? इसी तरह से बी टू डी क्या सप्लाई हो रहा है 60 माइनस एक्स बिकॉज
एक्स जो है हमारा सप्लाई कर रहा है, सॉरी ए जो सप्लाई कर रहा है डी को, वो कितने 10 क्विंटल्स, देन बी कितने क्विंटल सप्लाई करेगा 50 क्विंटल, बिकॉज इसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 60 है। तो फ्रॉम बी टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस एस एक्स विच इज इक्वल टू 60 माइनस 10 इक्वल टू 50 क्विंटल्स। क्लियर? From B to E, B to E is 50 minus Y equal to 50 minus Y. Y की वैल्यूज क्या है 50, तो 50 minus 50 is equal to 0. इट्स मीन कि यहाँ पे A जो है टोटल सप्लाई कर दिया किसको E को, तो B से यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, राइट है। इसी तरह से B to F इक्वल टू टोटल सप्लाई क्या है 40 माइनस ब्रैकेट 100 माइनस एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 60 इक्वल टू एक्स इज 10 प्लस वाई इज 50 माइनस 60। क्लियर? विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी टू एफ बी है वो क्या है 0 है, बिकॉज हमारा ए सप्लाई कर रहा है एफ को टोटल 40, तो ए टू एफ इज 40 क्विंटल ऑलरेडी सप्लाई हो रहा है यहाँ पे। इसकी जो कैपेसिटी टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या। सो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया ये कि टोटल मिनिमम जो है क्या है वो 510 रुपीज टोटल कॉस्ट, एंड एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 50, राइट है। एंड टोटल सप्लाई यहाँ भी फाइंड हो गया फ्रॉम ए टू डी, ए टू ई, ए टू एफ, बी टू डी, बी टू ई, बी टू एफ, राइट है। सो आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।